थोड़ा तालियां बजा दीजिए ताकि हनुमान जी को बल। भला हम आप लोग क्या दे सकते हैं। ये बात बोलिए हनुमान जी महाराज की। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई, पावक साक्षी देज करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी, हमने तो तुम्हें इनका पता ठिकाना लेने के लिए भेजा था अवश्य, लेकिन तुम यहीं पर ले आए, इसका कारण क्या है हमें अवगत कराओ। महाराज, ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी, आप इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी पंचवटी नामक स्थान से ये 14 वर्षों के वन में व्यतीत करने के लिए आए हैं इनको, क्योंकि माता पिताजी द्वारा वनवास मिला है। पंचवटी नामक स्थान से किसी दुर्दांत दैत्य के द्वारा मातेश्वरी का हरण कर लिया गया है। उन्हीं को खोजते खोजते यहां तक आ पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं भगवान, ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं। महाराज, मैं चाहता हूं कि आपकी और प्रभु की मित्रता हो जाए। ये तो बहुत अच्छा विचार है। कैसे? मित्रता आप दोनों करेंगे और एक दास का पद खाली हो जाएगा, वो मैं ग्रहण करूंगा। इसलिए महाराज, अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता स्थापित की जाए। अग्नि की व्यवस्था की जाए। हे मेरे महाप्रभु, पावक साक्षी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई, सब प्रकार करी हो शिवकाई, जही विधि मिलही जानकी माई। हे मेरे महाप्रभु, मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपको यह वचन देता हूं, जब तक सुग्रीव के शरीर पर प्राण है, जब तक आपके चरणों की सेवा करूंगा और मातेश्वरी जानकी को जो अभी हर के ले गया है, मातेश्वरी जानकी को खोजने में आपकी पूर्ण सहायता करूंगा। मैं अग्नि को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आज से सुग्रीव के जितने भी कष्ट है वो आज से हमारे हुए। सखा बचन सुन हर्ष कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। जब से मैं इस ऋषमुख पर्वत पर आया हूं, तुम्हारी ओर देखता हूं सुग्रीव, तो तुम मुझे अत्यंत ही दुखी दिखाई पड़ रहे हो। जब से ऋषमुख पर आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा हुआ देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी हैं सुख दुख के, कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है। कहो मित्र। हे मेरे महाप्रभु, आज आप मेरा दुख पूछ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने मेरा दुख नहीं पूछा। आज आपने पूछा है तो मैं आपको अवगत करा रहा हूं। हे मेरे महाप्रभु, हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई बाली और मैं सुग्रीव। मैं बाली अरु दो भाई, प्रीत रही कछु वरन न जाई। हम दोनों भाइयों में बहुत ही ज्यादा अधिक प्रेम था, लेकिन
किसी राक्षस के द्वारा हमारा प्रेम देखा नहीं गया। मैं सुत माया भी नाऊ, आया सो प्रभु हमरे गाऊ। एक दुंदुभी नामक राक्षस मैं का पुत्र हमारे नगर में, हमारे ग्राम में आया। उसने अर्धरात्रि पुनि द्वार पुकारा, मेरे भाई वाली को ललकारा। लेकिन मेरा भाई वाली इतना वीर है कि वो कोई भी ललकारे वह अस्वीकार नहीं करता ललकार को। वह मेरे भाई वाली ने अपनी गदा ली और अर्धरात्रि में उस मायावी राक्षस के पीछे दौड़ा। तो मैंने सोचा कि रात्रि में राक्षसों की माया बढ़ जाया करती है, तो मैंने अपने भाई की सहायता हेतु अपनी गदा ली और उसके पीछे दोनों भाई चले। मेरा भाई वाली आगे आगे और मैं पीछे। जब उस राक्षस ने देखा कि हम दोनों भाई उसका वध करने के लिए, युद्ध करने के लिए साथ में जा रहे हैं, तो वह एक गुफा में प्रवेश कर गया। जब वह गुफा में प्रवेश कर गया तो मेरा भाई वाली गुफा में प्रवेश करने से पहले उसने पीछे देखा कि मेरा भाई सुग्रीव आ रहा है। तो उसने कहा, भाई तुम कैसे? तो मैंने कहा, भैया मैं आपकी सहायता हेतु यहाँ पर आया हूँ। तो मेरे भाई वाली ने कहा कि तुम यहीं पर इसकी रक्षा के लिए कोई राक्षस ना आने पाए, तुम यहीं पर पहरा देना और मैं अंदर जाकर इसका वध करके पुनः वापस आता हूँ। पर किस मोए एक पखवारा, नहीं आऊं तो जानस मारा। अगर मैं 15 दिनों में वापस नहीं आऊं तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। तो मैंने 15 दिन नहीं प्रभु 1 माह तक वहां पर इंतजार किया भैया का। लेकिन वहां से देखा क्या, एक विशाल रक्त की धारा उस गुफा के द्वार से प्रवाहित हो रही थी। तो मैंने सोचा उस राक्षस ने मेरे भाई वाली का वध कर दिया है। तो मैंने सोचा जब भाई वाली का वध कर सकता है तो मुझे तो साधारण नहीं मार सकता है। तो मैं वहां से गुफा में एक शिला लगाकर लौट आया। जब बिना राजा के मंत्रियों ने देखा राज्य नहीं, राज्य में सेना और वह प्रजा दुखित है, तो मुझे राजा बना दिया। लेकिन मेरा भाई वाली मरा नहीं था, वह रक्त उस राक्षस का था। मेरा भाई वाली पुनः राज्य में आया और मेरे भाई वाली ने मुझे राज्य सिंहासन पर बैठा देखा तो काल की ना ही मुझे देखा और मुझे मार के निकाल दिया। जब से मैं यहीं पर प्रभु रहता हूँ और मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया है। ये गलत किया। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। बस बस मित्रवर, मैं अब और अधिक नहीं सुन सकता हूँ। सुन सुग्रीव, मैं मरियाऊ बाली एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। मैं बालू को एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा, वह चाहे ब्रह्मा जी की शरण में जाए या शंकर जी की शरण में जाए या खुद विष्णु जी की शरण में जाए। भगवान आपने एक गलती कर दी। क्या? शपथ ले ली जाने कुछ बिना कुछ जाने आपने शपथ ले ली कि मैं बाली को एक ही बार से मार दूंगा। लेकिन बाली को मारना साधारण नहीं है। क्यों? आप शायद नहीं जानते, मेरे भाई वाली में वह वरदान है कि जो उसके सम्मुख लड़ने जाएगा तो उसका आधा बल मेरे भाई वाली पर आ जाएगा। लेकिन आप शपथ ले चुके हैं, अब क्या होगा? नहीं मार सकते, क्योंकि मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर्षा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई पर भाई नहीं कसाई है। लेकिन उसका कारण है, आप चले, मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। दुंदुभी अस्ति ताल दिखराए। दुंदुभी अस्थि, दुंदुभी की हड्डियां दिखाई प्रभु। और ये 7 ताड़ के वृक्ष देख रहे हैं, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। बिन प्रयास रघुनाथ जय हो। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। प्रभु अब मुझे विश्वास हो गया। अब विश्वास हो गया? अब तुम्हें एक कार्य करना है। कौन सा? अब तुम्हें बाली से युद्ध के लिए ललकारना। क्या कह रहे हैं? बाली को युद्ध के लिए ललकारना। ये नहीं, शपथ आपने लिए तो आप पूर्ण करिए, आप जाइए। हम 14 वर्षों तक किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तुम बाली को नगर के बाहर ले आओ, मैं उसे अवश्य ही समाप्त कर दूंगा। लक्ष्मण भैया तुम कह रहे भयभीत क्यों हो रहे हो? कई बार गया हूं मैं, कई बार, लेकिन हर बार पेट कर आया हूं। बहुत मारता है वो। एक बार फिर प्रयास करो। अब जाओ तुम बाली को विश्वास कर लें। विश्वास करो। आप शायद नहीं जानते, बहुत मारता है। अरे महाराज, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, क्योंकि डर के आगे। लेकिन मार देना, मार देना, अवश्य मार देंगे। ठीक है प्रभु, जा रहे हैं। आशीर्वाद दे दो प्रभु। है तो बड़ा गंवार बाली, मारेगा जरूर।